अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। भाई इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि मुझसे तो सब्र ही नहीं हुआ। उनको सबसे पहले फोन मिला दिया मैंने। जल्दी बताइए क्या खुशखबरी है? भाई अपनी हूर और तैमूर का रिश्ता पक्का हो गया है। क्या? तैमूर और हूर का रिश्ता? हाँ, और शादी भी अगले ही महीने। ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको अम्मी। खैर मुबारक, तुमको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कल ही आती हूँ आपको अच्छे से मुबारकबाद देने के लिए। हाँ जरूर आना। लेकिन अम्मी इतनी जल्दी ये रिश्ता कैसे तय हो गया? बेटा मुझे भी कुछ पता नहीं था, वो तो अचानक तैमूर और तैमूर के घर वाले आए। बस उन्होंने रिश्ता दिया और हमने हाँ कर दी। बस इस तरह बात पक्की हो गई। लेकिन बहुत खुशी हुई जान के। मैं अभी खालिद को बताती हूँ। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। खालिद आपको पता है हूर और तैमूर का रिश्ता पक्का हो गया है। दैट्स ग्रेट। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बहुत खुशी हो रही है मुझे जान के। सब ठीक हो गया। चलें। पर सब खैर रखिए। बस ऐसा ही रहे। आमीन आमीन। अरे अरे वाह मियाँ वाह, क्या बात है, बड़ी खिदमतें हो रही हैं। थैंक यू बेटा। थैंक यू अम्मी। बस मेरी जान, अल्लाह से दुआ है मेरी बेटा के अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। बस ऐसे ही खुश रहना। भाई मैं तो खुश हूँ लेकिन पप्पू मुझे कुछ खुश नजर नहीं आया। बेटा दरअसल तुम्हारी फुप्पो जो है ना, तुम्हारे और हूर के रिश्ते से नाराज है, खुश नहीं है। तो क्या आप नाराज ही रहेंगे? आप देखिएगा मेरा बेटा उन्हें मना लेगा। अगर ना मानी तो? कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हें सेहरा बांधे हुए देखेंगी ना तो बस पुरानी बातें भूल जाएंगी, माफ कर देंगी और तुम्हें और हूर को गले से लगा लेंगी, देखना तो। मैं तो सोच रही हूँ कि हूर को लेके शादी की शॉपिंग शुरू कर दूं। कल ही चली जाऊंगी मैं। हूर के साथ? जाहिर है हूर के लिए शॉपिंग करनी है ना, तो पसंद भी उसी की होनी चाहिए। हाँ हाँ ये तो बात है। नहीं वैसे आपको और भी तो बड़े काम होंगे ना, तो मैं करा दूंगा ना शॉपिंग। कुछ सुनी भी नहीं लग रही बात ये आपको। ताहिर अब ठीक है बेटा, तुम ही ले जाना शॉपिंग के लिए। कॉल करती हूँ मैं आफिया को, ले लेती हूँ परमिशन। तुम कुछ कहोगी नहीं? आपने जैसा कहा, जो चाहते ना चाहते हुए मैंने वही की। माफ कर दो मुझे। तैमूर बहुत चाहता है तुम्हें। तैमूर मेरी वजह से बहुत परेशान रहा है और अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत भी खराब हो रही है। मैंने हॉस्पिटल में उसके साथ कोई इख्तलाफ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उसको तसल्ली रहे। लेकिन अब नहीं बेटा, कोई इख्तलाफ नहीं है मुझे। मैंने तुमसे माफी मांगी है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम तैमूर को बहुत चाहती हो। प्लीज उसकी खातिर माफ कर दो। क्या तुम मुझे उसकी खातिर माफ नहीं कर सकती? मुझे मायूस मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मैं इंतजार कर रही हूँ बेटा। अपना दिल साफ कर लो, माफ कर दो मुझे। तुम्हारे नाना जो थे ना बड़े। क्या क्या कह रहे हैं तुम्हारे बाबा? नहीं कुछ नहीं है, हम कह रहे थे कि भाई चाय बड़ी उल्टा बना इससे, है ना? रियली? हाँ
मैं कहने वाली थी बाकी चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। हाँ, ये बस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस हो गई है बना बना के। भाई जहाँ चाह होती है ना, चाय भी अच्छी होती है। भाई तो मुझे पहले बता देती कि उन लोगों ने आ जाना है तो मैं तुम्हारे नाना नानी को रोक लेती, लेकिन नहीं, मेरे माँ बाप की तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। मुझे नहीं पता था। झूठ मत बोलो तुम। मुझे वाकई नहीं पता था कि वो लोग आ जा रहे हैं। दूध पीती बच्ची नहीं हो तुम, और तुम्हारी इस उम्र से ना मैं गुजर चुकी हूँ। आपको जो समझना ना आप समझती रहे। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं खुल गई है? ना खुलती अगर आप मुझे मजबूर ना करें। एक दफा तुम्हारी इस घर से रुखसती हो गई ना तो दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र है, दानी दादी और अब उनको मैं अपने घर बुला लिया करूंगी। ले लो। अब मुझे तुम्हारी खुदकुशी करने की वजह समझ में आ रही है। क्या क्या वजह थी? मतलब ये कि अब मुझे तुम्हारी खुदकुशी करने की कोशिश की वजह समझ में आ रही है। क्या बोल रहे हो? भाई यही होगी। तुमने अम्मी से कहा होगा कि तुम्हें तैमूर भाई से शादी करनी है, उन्होंने इनकार कर दिया होगा और तुमने ये सब कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। और बच्चा नहीं हूं मैं, सब समझ में आता है। दानी गलत बातें मत करो। तुम्हें क्यों? अच्छा ना, बस ठीक है, जो तुम चाहती थी वो कर लिया ना, तो फिर गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा ये बताओ कि अपनी शादी पर तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? मेरे पास पैसे ही कहाँ हैं कोई गिफ्ट लेने के लिए। और मेरी शादी है, मैं तुम्हें क्यों गिफ्ट दूंगी? यास्मीन आंटी जाते हुए दादी से कह रही थी कि जब भी तुम्हारी शॉपिंग के लिए जाएंगी ना वो, तो तुम्हें साथ लेके जाएंगी। तो क्या, जब अपने लिए चीजें ले रही होगी तो मेरे लिए भी खरीदती रहना। भाई ऐसा ही होता है ना, बड़े ही छोटों का ख्याल करते हैं ना। अच्छा खैर छोड़ो, सबसे जरूरी बात देखो, मुझे ताहिर अंकल से या यास्मीन आंटी से कोई मसला नहीं है, लेकिन जो एक आंख नहीं बहाती मुझे वो फुप्पो हैं। तो तुम जब भी वहां जाओगी सबसे पहले तुम उनका पत्ता साफ करोगी। दानी, ये तुम्हारे करने की बातें हैं? क्या बातें कर रहे हो? क्या मतलब क्या बातें कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मेरी बात सुनो, अगर फुप्पो होंगी घर में तो मैं नहीं आ सकता। अब तुम्हें फुप्पो में से और भाई में से किसी एक को चूज करना है, तो जाहिर सी बात है तो मुझे ही चूज करोगी ना। दानी मुझे लगता है तुम्हें नींद आ रही है, तुम जाके सो। और मुझे नींद नहीं आ रही। जाओ। जाओ। अच्छा भाई जा रहा हूँ। जाओ 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 जाओ।